पटना में सड़क पर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका को लेकर भाग रहा था प्रेमी, लड़की के भाई ने प्रेमी को पीटा। नानपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस पर पथराव, महिला पुलिस और एसआई घायल, मौके पर तनाव की स्थिति। और फारबिसगंज में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मालिक के घर पर हुई लूट, 1 दर्जन लोगों ने की लूट, 12 लाख नकदी गायब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते खबरों का। तख्त श्री हरमिंदर प्रबंधक कमेटी में 15 अक्टूबर को एक नया विवाद जन्म ले चुका है। इसे लेकर कमेटी के सदस्य राजा सिंह सहित सेवादार समाज कल्याण समिति ने विरोध किया है। स्थिति धक्का मुक्की और मारपीट तक भी पहुंच गई। इसमें मीडिया को भी नहीं बख्शा गया। दरअसल अध्यक्ष अवतार सिंह हित और महासचिव इंद्रजीत सिंह ने 15 अक्टूबर को एक आदेश पत्र जारी किया। इसमें 63 साल से ऊपर के सेवादारों के रिटायरमेंट का जिक्र था। प्रभावित लोगों से आवंटित कमरे की चाबी जमा कर 1.25 लाख का चेक देने की बात लिखी गई थी। वहीं पटना साहिब गुरुद्वारे में बीती रात दरबार साहिब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह हित ने जैसे ही माइक से इस बारे में घोषणा की, तभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और विरोध करना शुरू कर दिया और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पर हमला कर दिया। इसके बाद गुरुद्वारा में अफरा तफरी मच गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य राजा सिंह का कहना है कि बिना बैठक में पास किए रिटायरमेंट का फैसला लेना गलत है। वहीं इसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्तमान और पूर्व कमेटी के सदस्यों के बीच कई घंटों तक विवाद चलता रहा। तख्त श्री हरमिंदर प्रबंधक कमेटी में विवाद देखने को मिला है। सेवादार समाज कल्याण समिति ने विरोध किया है। विवाद इतना बढ़ गया कि बात धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई। आपको बता दें कि आदेश पत्र को लेकर ये विवाद हुआ है। दरअसल अध्यक्ष अवतार सिंह हित और महासचिव इंद्रजीत सिंह ने 15 अक्टूबर को एक आदेश पत्र निकाला था। इसमें 63 साल से ऊपर के सेवादारों के रिटायरमेंट का जिक्र था। प्रभावित लोगों से आवंटित कमरे की चाबी जमा कर 1.25 लाख का चेक देने की इस आदेश पत्र में बात लिखी गई थी। वहीं पटना साहिब गुरुद्वारा में बीती रात दरबार साहिब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह हित ने जैसे ही माइक से इस बारे में घोषणा की, तभी विवाद होना शुरू हो गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और विरोध करना शुरू कर दिया और अध्यक्ष पर हमला कर दिया। इसके बाद गुरुद्वारे में हड़कंप मच गया। मैं आपको बता दूं कि कल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में दिनांक 15 तारीख को कल जब प्रोग्राम चल रहा था दरबार साहब के अंदर, उस समय कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह जी हित जो अपना प्रवचन कुछ दे रहे थे और जो कुछ लोग रिटायर हुए थे उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम था उस समय। और उस समय तख्त श्री हरमिंदर जी प्रबंधक कमेटी के सदस्य राजा सिंह आए और उन्होंने उनके आगे से माइक हटा लिया और उन्हें धक्का देके गिरा दिया। वासुकीनाथ नगर पंचायत के बड़ई टोला के लोग नाला ना होने की वजह से समस्याओं से जूझ रहे हैं। जगह जगह पानी का जमाव हो रहा है, जिस वजह से मलेरिया, कालाजार जैसे अनेक संक्रमण के फैलने का खतरा लोगों के बीच बना हुआ है। वहीं लोगों का ये कहना है कि नाला ना होने की वजह से यहाँ शुद्ध पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। कुओं और चापाकलों के पानी से भी अब बदबू आने लगी है। साथ ही कचरों का भी अंबार लगा रहता है, जिसे नगर पंचायत की ओर से साफ करने के लिए कोई नहीं आता, जिस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हम लोगों की अपनी जनप्रतिनिधियों से काफ़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन वह हम लोगों के लिए संतोषजनक कार्य तो बड़ई टोला के लोग नाला ना होने की वजह से परेशान हैं। जगह जगह पानी का जमाव है। पानी की वजह से आपको बता दें कि मलेरिया, कालाजार संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहता है।
लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं जगह जगह वहां पर पानी से जमा हो रहा है। मलेरिया, कालाजार जैसे अनेक संक्रमण के फैलने का खतरा कोरोना संक्रमण के बीच लोगों के बीच बना हुआ है। लोगों का ये कहना है कि नाला ना होने की वजह से यहाँ शुद्ध पीने का पानी भी नहीं उपलब्ध है। कुओं और चापाकलों के पानी से भी अब बदबू आने लगी है। साथ ही हर जगह कूड़े का अंबार लगा रहता है। नगर पंचायत की लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि नगर पंचायत की ओर से साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वे हम लोगों के लिए संतोषजनक कार्य नहीं कर पाए। नालंदा के गिरियक प्रखंड बिगहा निवासी किसान सुनील कुमार की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। वही घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक सुनील अपना खेत देखने जा रहे थे, तभी रास्ते में गैस गोदाम के पास बिजली का तार गिर गया था, जिसकी चपेट में वो आ गए और करंट लगने से उनकी मौत हो गई। बता दें कि 25 दिन पहले सुनील कुमार के घर के पास एक मवेशी की भी बिजली के खंभे के संपर्क में आने से मौत हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी बिजली विभाग कागजी कार्रवाई करके चला गया था। वही घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने NH-20 को जाम कर दिया। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बिजली की तार की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला है। गुस्साए ग्रामीणों ने NH-20 को जाम कर दिया। कुछ दिन पहले भी मवेशी की बिजली की खंभे में आने से मौत हो गई थी, उसके बाद भी बिजली विभाग की नींद नहीं टूटी। बिजली विभाग सिर्फ कागजी कार्रवाई करके मौके से चला गया। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने NH-20 पर जाम लगा दिया। तो नालंदा की खबर, जहां पर किसान की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक सुनील अपना खेत देखने जा रहे थे, तभी रास्ते में गैस गोदाम के पास बिजली का तार गिरा था, जिसकी चपेट में वो आ गए और करंट लगने से उनकी मौत हो गई। तो वही बताया जा रहा है कि 25 दिन पहले सुनील कुमार के घर के पास एक मवेशी की भी बिजली के खंभे के संपर्क में आने से मौत हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी बिजली विभाग कागजी कार्रवाई करके चले गए थे। वही घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने NH-20 को जाम कर दिया। सर, इनको करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई है। किस जगह की घटना है? सर, ये थाना के जस्ट पीछे भारत गैस गोदाम, वहीं जस्ट बगल में, वहीं पे तार गिरा हुआ था। ये बच्चा सवेरे शौच करने गया। इस दिन ये गाड़ी चलाता है और सुबह शौच करने के लिए घर से निकला। उस तार जो कि ध्यान नहीं दे पाया, पहले से गिरा हुआ था, उस पर उसका पैर चला गया, बायां पैर उस पर गिर गया। अगली खबर अररिया से सामने आ रही है, जहां जिले के फारबिसगंज में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मालिक के घर में बीती रात 1 दर्जन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट चुकी है। घटना को लेकर व्यवसायी ने बताया कि बीती रात 1 दर्जन लोगों ने घर पर धावा बोला और मारपीट करने लगे, जिसके बाद घर वालों को एक कमरे में बंद कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना में लगभग 12 लाख की नकदी समेत 8 लाख रुपए के जेवरात की लूट की बात सामने आई है। तो फारबिसगंज में लूट की घटना सामने आई है, 1 दर्जन लोगों ने लूट की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट चुकी है। घटना को लेकर व्यवसायी ने ये जानकारी दी कि बीती रात 1 दर्जन लोगों ने घर पर धावा बोला और मारपीट करने लगे, जिसके बाद घर वालों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना में लगभग 12 लाख नकदी समेत लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात की लूट की बात कही जा रही है। तो चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं।
अररिया की खबर है, जहां पर फारबिसगंज में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मालिक के घर में बीती रात 1 दर्जन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। ना ये है कि हम दुकान से घर आए हैं, खाना खा रहे थे। उसी बीच में जो आमिर सुबहानी, फिदा हुसैन और उसके साथ और 20-25 लोग थे, सब आया, गेट को पीटने लगा। हम देखे वो लोग काफ़ी आक्रोशित था, तो हम गेट नहीं खोले तो जबरन गेट को तोड़ करके अंदर घुस करके पिस्तौल दिखा करके हम लोगों को सबको एक दूसरे रूम में बंद करके बाहर से कुंडी लगा करके, और फिर क्या किया नहीं पता। जब हम लोग चिल्लाए, जब गेट खोले तो पता, जब हम लोग गए देखने के लिए तो देखते हैं कि सारा नीचे का गोदरेज और ऊपर का गोदरेज पूरा खुला पड़ा हुआ है, सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। उसके अंदर कोई भी जो ऑर्नामेंट्स था और जो भी उसके अंदर में कैश था, चूँकि 3 दिन से जो है बैंक बंद है, सारा दुकान का कैश, और इससे पूर्व में 3-4 दिन पहले एक ज़मीन को बेचे थे, उसका पैसा, सारा पैसा जो है तकरीबन 10-12 लाख रुपया वो, और प्लस 10-12 लाख रुपये का ज्वेलरी सब उठा करके ले गए। अगली खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर बीच सड़क पर गर्लफ्रेंड और उसके प्रेमी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पटना के गौरीचक इलाके में प्रेमिका को लेकर भाग रहे प्रेमी को लड़की के भाई ने पकड़ लिया और बीच सड़क पर जमकर पीटा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसके बाद काफी देर तक सड़क पर दोनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इन सबके बीच लड़की ने सबके सामने अपने भाई को गाली भी दी। बता दें कि कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे, जिसके बाद दोनों ने घर से भागने का फैसला लिया और घर से भागने की कोशिश की। इसी दौरान रास्ते में लड़की के भाई ने देख लिया और दोनों को घेर लिया और उसे खूब पीटा। वह स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद ये मामला शांत हुआ। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पटना में किस तरह से सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। प्रेमिका को लेकर प्रेमी भाग रहा था, तभी प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को पकड़ लिया और प्रेमी की जमकर पिटाई भी की। कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले तैयार नहीं थे, जिसके बाद दोनों ने घर से भागकर शादी करने का मन बना लिया और घर से भागने की कोशिश की। इसी दौरान रास्ते में लड़की के भाई ने उन्हें देख लिया और दोनों को घेर लिया और प्रेमी को खूब पीटा। वह स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, जिसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। बदमाशी मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड के 10 पंचायतों में 20 अक्टूबर को मतदान होना है और उसके 5 दिन पहले ही पुलिस पर हुए हमले के मुख्य आरोपी प्रत्याशी मीनाक्षी देवी के पति पप्पू सिंह को पुलिस ने उसके घर मकवा पंचायत से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं अपने पति की गिरफ्तारी से नाराज मुखिया प्रत्याशी मीनाक्षी देवी ने पुलिस और विरोधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में हराने को लेकर साजिश रखी गई है, जिसके तहत मेरे पति को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 20 अक्टूबर को असरगंज के 7 पंचायतों में चुनाव होना है, तो मुखिया प्रत्याशी के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखिया प्रत्याशी ने विरोधियों पर साजिश के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हराने को लेकर ये साजिश रची गई है। 20 अक्टूबर को आपको बता दें कि असरगंज के 7 पंचायतों में मतदान होना है और उसके 5 दिन पहले ही पुलिस पर हुए हमले के मुख्य आरोपी प्रत्याशी मीनाक्षी देवी के पति पप्पू सिंह को पुलिस ने उसके घर मकवा पंचायत से गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेज दिया गया है। तो वही गिरफ्तारी से मुखिया प्रत्याशी मीनाक्षी देवी में नाराजगी देखी गई। उन्होंने पुलिस और विरोधियों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हराने को लेकर साजिश रची गई है, जिसके तहत मेरे पति को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 20 अक्टूबर को असरगंज के 7 पंचायतों में चुनाव होना है।
कि हम चुनाव में लड़ रहे हैं मुखिया प्रत्याशी से। जो दुश्मन है हम लोग का आगे का, वो हमको धमकी दे रहा था, क्योंकि आपको हम नॉमिनेशन नहीं करने देंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे मुखिया पद के लिए। उसके कारण हमको पूरी तरह से फंसाया गया है जी। अब फंसा के लास्ट में अभी मेरे पति को हिरासत में लेके बहुत टॉर्चर किया। किसके द्वारा टॉर्चर किया? DSP साहब ने बहुत टॉर्चर किया है जी। वो चल नहीं पाते, लिंगड़ा के चल रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे वो अभी बोल नहीं पाते हैं आप लोग को। स्टेटमेंट पूछेंगे आ रहे हैं अभी अपना बोलना हो गया। अरे कमीज आपको बोल रहे हैं खोलने के लिए ना। भुरकुंडा थाना क्षेत्र के तहत सेंट्रल सौंदा स्टाफ क्वार्टर में अज्ञात अपराधियों ने कमलेश नारायण शर्मा और उनकी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया। वही घटनास्थल पर ही कमलेश नारायण शर्मा की मृत्यु हो गई और पत्नी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने चंचला देवी को रिम्स रेफर किया। बता दें कि कमलेश नारायण सहारा इंडिया कंपनी के भुरकुंडा ब्रांच सेक्टर मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत थे। तो अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। धारदार हथियार से हमला किया गया है। इस हमले में एक की मौत हो गई तो वही महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत को देखते हुए महिला को रिम्स रेफर कर दिया गया है। आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस का एक एक्टिव सदस्य थे और जहाँ तक समाज के लोगों के लिए काम करते थे, समाज सेवी थे। अब इसको जांच का विषय है और प्रशासन का फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द इसको जांच कर दोषी को सराखों के पीछे किया जाए। क्षेत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कमलेश शर्मा जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को माने मार दिया जाता है और एक समझिए कि कोयलांचल को दहलाने का काम ये है। और हम प्रशासन और सरकार से ये मांग करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और दुर्गा पूजा के टाइम में विजयदशमी के दिन ये घटना होती है, बड़ी ही दुखद बात है और हम कोयलांचल वासियों के लिए जीना मुहाल हो गया। सहरसा जिले में गंगजला वार्ड नंबर 16 स्थित एक मकान में फंदे से लटकता हुआ 24 वर्षीय युवती का शव पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल घर के सभी सदस्य अपनी बेटी को घर में छोड़कर गांव गए हुए थे। जब गांव में वापस अपने वो घर आए तो घर का दरवाज़ा बंद था और कई घंटों तक घर का दरवाज़ा नहीं खोला गया। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जब दरवाज़ा खोला गया तो घर के अंदर फंदे से युवती का लटकता हुआ शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी में फैल गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही युवती की शादी का रिश्ता फाइनल हुआ था, जिससे युवती नाराज चल रही थी। शायद उसी वजह से डिप्रेशन में आकर उसने एक कदम उठाया होगा। 24 वर्षीय युवती का शव मिला है, फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। आपको बता दें कुछ दिन पहले शादी का रिश्ता उसका फाइनल हुआ था, जिसके बाद युवती नाराज थी। तो परिजनों का ये कहना है कि हो सकता है कि डिप्रेशन में आकर उसने इसी वजह से सुसाइड किया हो। नानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया रायपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस बल पर पथराव किया गया। एक महिला पुलिस और एसआई विजय राम के सिर पर पत्थर से हमला किया गया। 2 राउंड हवा में फायरिंग भी हुई। अभी भी मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया है। इस हमले में महिला पुलिस और एसआई घायल हो गए, उन्हें चोटें आई हैं। तो वहीं मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मोकामा क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक अनियंत्रित गाड़ी ने
4 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया है। बता दें कि गाड़ी पटना से मोकामा आ रही थी, तभी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। वहीं मोकामा पुलिस ने वाहन को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। तो सुल्तानपुर गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से वाहन को जब्त कर लिया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।